हाय गाइस, वेलकम टू एडु सॉल्यूशन ओवरसीज। गाइस, आज का ये वीडियो है डेनमार्क के बारे में। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डेनमार्क से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल की फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जिन्हें जानने के बाद आप सरप्राइज हो जाएंगे। क्योंकि ये जो की फैक्ट्स हैं, ये जो एडवांटेजेस हैं, ये डेनमार्क के अलावा और किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं मिलती हैं। यूरोपियन कंट्रीज में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब आपको कहीं नहीं मिलती है। सो गाइज, इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स जानेंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्स प्रोग्राम्स हैं, एडमिशन क्राइटेरियाज क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलती हैं। सो गाइज, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। सो गाइज, शुरुआत करते हैं वाई स्टडी इन डेनमार्क से। तो गाइज, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उनमें से सबसे पहला यह है कि एज अ स्टूडेंट अगर आप डेनमार्क में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है। बेस्ट फ्री हेल्थ केयर सिस्टम कहूँगी मैं। गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलती है, तो कहीं पर भी बीमारी से रिलेटेड पजल होना, परेशान होना, उसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पेरेंट्स इसी को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चा वहाँ पे अकेला रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, बीमार हो गया तो कौन देखेगा, कैसे क्या करेगा। तो गाइज, यहाँ की गवर्नमेंट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, तो कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ गाइज, यहाँ पर पार्ट टाइम जो है वर्क कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़, और फुल टाइम जॉब्स कर सकते हैं ड्यूरिंग योर हॉलीडेज। और गाइज, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने साथ स्पाउस और किड्स को भी अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। खास बात यह है कि आप तो ड्यूरिंग स्टडीज पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपका स्पाउस फुल टाइम जॉब कर सकता है। एंड किड्स भी हैं अगर, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडीज भी मिलेंगी अपने बच्चों के लिए, तो खर्चा बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड गाइज, ड्यूरिंग स्टडीज जो पार्ट टाइम ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनकी जो मिनिमम वेजेस है वो भी बहुत अच्छी रहती है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको पार्ट टाइम जॉब्स में डेनमार्क में मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब एज अ स्टूडेंट आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो ज़ीरो शो फंड आपको दिखाना होता है। कोई शो फंड नहीं दिखाना, तो ये बहुत बड़ा हेडेक और प्रेशर रहता है माइंड पर। शो फंड कैसे अरेंज करें, कितना अरेंज करें, कहाँ से अरेंज करें। तो ये हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। डेनमार्क में कोई भी शो फंड आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। 99% वीज़ा सक्सेस रेट यहाँ पर है। गाइज, समटाइम्स रिफ्यूजल के केसेस में भी बहुत इश्यूज आते हैं वीज़ा सक्सेसफुल रेट में। बट डेनमार्क के केस में अगर कनाडा से, यूएसए, यूके कहीं से भी अगर आपका रिफ्यूजल हो, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी सक्सेसफुल वीज़ा आपको डेनमार्क का मिल जाता है। गाइज, दो इनटेक्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जनवरी और सितंबर। एज पर दी कोर्स प्रोग्राम, एज पर दी यूनिवर्सिटीज, आप किसी भी कोर्स प्रोग्राम में यूजी और पीजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। गाइज, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आप बैचलर्स के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। आगे मैं कोर्स प्रोग्राम्स भी आपको बताऊंगी। बट यहाँ पर जो बैचलर्स की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उसमें आपका 12th के बाद अगर गैप्स हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेनमार्क यूनिवर्सिटीज़ गैप्स जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो 6 ओवरऑल आइल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। पीटी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 26 से बिलो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, तो सक्सेसफुल वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड गाइज, अगर मैं बात करूं कि यूजी जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए है, तो उसका ड्यूरेशन 3 to 3.5 ईयर्स रहता है। और फी स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 15,000 यूरोज पर ईयर रहता है। स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी हैं। एक एवरेज ट्यूशन फी क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 से 3.5 साल का ग्रेजुएशन डिग्री रहता है। 15,000 यूरोज के आसपास आपका एक साल का ट्यूशन फीस रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मास्टर्स की, तो लाइक मास्टर्स के लिए आपको कोई रेलेवेंसी की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी भी अपने लाइक स्ट्रीम में अपना बैचलर्स किया हो, मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया रेलेवेंसी वाला टेंशन डेनमार्क में आपको नहीं मिलता है। आइल्स यहाँ पर ओवरऑल 6.5 चाहिए, पीटीई भी एक्सेप्टेबल है। एज यहाँ पर 50 ईयर्स से कम होनी चाहिए मास्टर्स के लिए, तो अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। तो एज का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यूजी और पीजी दोनों के केस में। और गैप्स की भी कोई इशू नहीं है, आराम से कितना भी गैप हो चलेगा। एंड गाइज, यहाँ पर आप यूजी और पीजी के अलावा टॉपअप कोर्स प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं, जो कि केवल एक साल के रहते हैं। तो टॉपअप प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर भी कम होता है, ड्यूरेशन भी कम होती है, तो सर्वाइव करना बहुत ईजी हो जाता है और फर्दर ऑप्शंस आपको डेफिनेटली
मिलते ही रहते हैं। सो गाइस, पीजी कोर्स प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो 1 से 2 साल के रहते हैं और फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14,000 यूरोस पर एनम रहता है। तो ये है एंट्री रिक्वायरमेंट्स पीजी और यूजी के लिए। गाइस, इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो एवरेज जो टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं डेनमार्क के, जैसे कि आहस यूनिवर्सिटी है, आईबीए खोडिंग डेनमार्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क है, वीआईए यूनिवर्सिटी कॉलेज है। इनमें से किसी में भी आप अपने प्रोफाइल के बेसिस पर एप्लीकेशन यूजी या पीजी के लिए या टॉपअप प्रोग्राम के लिए लगा सकते हैं। गाइस, बैचलर कोर्स प्रोग्राम्स की बात करूं तो एवरेज आपको जो कोर्स प्रोग्राम्स मिल जाते हैं उसमें जैसे कि आप बीएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिल्कुल एवरग्रीन कोर्स प्रोग्राम है। बैचलर इन इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको मैकेनिकल मिल जाता है, इनोवेटिव एंड बिजनेस मिल जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाता है और क्लाइमेट एंड सप्लाई मिल जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। आप बीए भी कर सकते हैं इन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। गाइस, मास्टर प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हैं। मास्टर ऑफ साइंस एमएससी आप यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर आप एमएससी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिनेंस, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनोवेशन एंड बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी। गाइस, यूजी और पीजी कोर्स प्रोग्राम्स मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दी हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। गाइस, डेनमार्क में आपको ना फरवरी एंड अगस्त इनटेक मिल जाता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं तो डेनमार्क की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो कि नॉर्मली हमारी इंडिया में चलता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट करती हैं। बट और अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो डेनमार्क में कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4 इयर्स बैचलर डिग्री एक्सेप्ट करती हैं मास्टर्स करने के लिए। पर जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स के पास जनरली 3 इयर्स का ही बैचलर डिग्री होता है, तो आप डेनमार्क में 1 साल का टॉपअप कोर्स प्रोग्राम ले सकते हैं और 1 साल का टॉपअप प्रोग्राम करने के बाद डायरेक्टली आपका बैचलर्स में एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप 12 इयर्स के बाद ही जा सकते हैं, कौन सी 13 इयर्स एक्सेप्ट करती हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एडु सॉल्यूशन ओवरसीज़ की टीम से कनेक्ट करना होगा ताकि हम करेक्ट और प्रॉपर एडवाइस आपको दे सके। एंड गाइस, बहुत अच्छी बात यह है डेनमार्क के लिए कि स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी आप ले जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था। और आपका स्पाउस फुल टाइम जॉब कर सकता है तो पूरी हेल्प आपको उसमें मिल जाती है। कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के लिए नहीं है जो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्पाउस और किड्स के केस में आपको शो फंड भी दिखाना होता है। कितना दिखाना होता है, कैसे दिखाना होता है, वो सारी डिटेल जब आप हमारे थ्रू प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो गाइज, डेनमार्क के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजफुल, इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स थे, कोर्स प्रोग्राम्स थे, एंट्री क्राइटेरियाज थे, वो सब मैंने आपको ब्रीफ कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं, सो दैट जो भी कुछ आपके माइंड में डाउट्स चल रहे हैं वो हम लोग क्लियर कर पाएं। सो गाइज, किसी भी इंटेक के लिए, किसी भी प्रोफाइल के लिए डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल ताकि हम आपको असिस्ट कर सकें। एंड प्लीज़ गाइज, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज, प्लीज़ इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहें, पसंद करते रहें ताकि हम हमेशा आपको असिस्टेंस दे सकें। बट गाइज, वीडियोस देख कर के ना आप लोग ये सोच लेते हैं कि वीडियो बना दिया है, नॉलेज मिल गई, अब हम लोग खुद अप्लाई कर देते हैं। बट गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ नॉलेज है आपका माइंड मेकअप करने के लिए। इट डजंट मीन कि आप वीज़ा वगैरह की सारी एप्लीकेशन खुद करें, क्योंकि वो बहुत टफ रहता है। माइन्यूट सी गलती भी आपको 1 साल पीछे ले जा सकती है। तो बेटर कि आप हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं और हमें आपको असिस्ट करने का मौका दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।